तो सुनील, अब मैं आपके पास आऊंगा। ये पहली बार मैं देख रहा हूं कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा देने के लिए बाहर आए, प्रदर्शनकारियों को अपना इस्तीफा सौंप दे। इस्तीफा ना हो गया, पैम्पलेट पोस्टर हो गया, या आप भीड़ को सौंप दे रहे हो, भीड़ फाड़ दे रही है। इसका मतलब क्या मोदी जी ने उनको इस्तीफे के लिए कहा और उनकी इच्छा नहीं हुई तो उन्होंने ऐसा बहाना किया? ये तो ज्यादा गंभीर हालात है जी। अमरीश जी, देखिए, ये प्रायोजित बहुत घटिया किस्म का ये नौटंकी है, प्रदर्शन है। अ, पूर्वोत्तर की राजनीति, विशेष तौर पर मणिपुर के अंदर जिस किस्म की सेंसिटिविटी है, अगर मुख्यमंत्री भी उसको हंसी खेल के अंदर ले रहे हैं कि वो इतना घटिया किस्म की नौटंकी करने का काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही दुखद है। जब पूरा ऑपोजिशन वहां पर मुख्यमंत्री के रहते हुए वहां पर हालात नहीं सुधर सकते, जब ये बात कह रहा है, बड़े बड़े एनालिस्ट इस बात को कह रहे हैं, बहुत सारे लोग लगातार राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं, तब इस तरीके का प्रदर्शन करने का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री इस पूरी समस्या को लेकर के सीरियस नहीं है और उन्होंने अपनी नॉन सीरियसनेस दिखाने का काम किया। अगर जो बात आप कह रहे हैं, अगर वो बात है, तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री का इकबाल ही समाप्त हो गया। और ये मामला कोई व्यक्तिगत नरेंद्र मोदी जी का नहीं है। ये भारत के प्रधानमंत्री का इकबाल अगर समाप्त हो जाता है, जिसे धाक कहते हैं, जो एक ताकत होती है, स्टेट की जो ताकत होती है, तो इंडियन स्टेट इतना कमजोर होकर के मणिपुर के अंदर सामने आएगा, इस बात की कल्पना कोई भी नहीं कर सकता। अब ये महत्वपूर्ण मामला है। आप देखिए कि अगर आर्मी के ऊपर भी हमला होने की बात हो जाए और ऐसी स्थिति आ जाए कि आर्मी ने आज जो बयान जारी किया, उन्होंने कहा कि भाई महिलाएं जो हैं, हम जहां जाते हैं वहां पर महिलाएं ब्लॉकेट कर देती हैं, हमारे को वो काम नहीं करने दे रही हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर किस्म की सैक्रिफाइस के लिए वहां की जनता तैयार है, लेकिन इस मुख्यमंत्री को वो किसी भी हालत में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अब जो जो जवाब देते हैं, वो क्या है जवाब? आपने देखा कि जैसे राहुल गांधी गए, तो क्या कहा विष्णुपुर के जो एसपी ने, उसने कहा कि ग्रेनेड के हमले की आशंका थी। तो अब आप ये सोचिए कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए, तो फिर एक तो ये हो सकता है कि फिर प्रधानमंत्री को जो है उसके बारे में भी कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की क्योंकि सुरक्षा को खतरा है, इसलिए प्रधानमंत्री जो है वहां पर जाने का काम नहीं कर रहे हैं। ये भी एक किस्म का आर्गुमेंट देने का काम हो सकता है। लेकिन ये बात एकदम साफ हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, देश के अंदर सब कार्यक्रम कर रहे हैं। उससे ये साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री और भारत सरकार का जो एटीट्यूड है मणिपुर के प्रति, वो एक केवल ज्योग्राफिकल एरिया भारत में है, भारत के कब्जे में है, इतना ही बहुत है उनके लिए। और ये एटीट्यूड जो है, ये कश्मीर के प्रति भी रहा है, और वही एटीट्यूड जो है पूर्वोत्तर के प्रति है। और इससे ज्यादा मतलब जो है एक तरीके की जो लोगों की जो एपैथी क्रिएट होती है, ये जो है कि वहां पर जो लोग कहते हैं कि भाई इंडिया वाले लोग हैं, वो इस तरीके का काम कर रहे हैं, अगर वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो वो इस तरीके का जो पूरा व्यवहार है, एक अलगाव पैदा करने वाली बात है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके घर के अंदर अगर इस तरीके का चल रहा हो और आप कैसे इतने ये एक तरीके से उपेक्षा उस इलाके की कर सकते हैं, या इतने आप निश्चिंत हो रह सकते हैं, आपको कैसे नींद आ सकती है, कैसे आप दूसरे कार्यक्रम कर सकते हैं? तो एक जो प्रधानमंत्री की एक संवेदनहीनता है, वो प्रधानमंत्री की संवेदनहीनता पूर्वोत्तर के प्रति, मणिपुर के लोगों के प्रति वो दिखलाता है। ये बात एकदम उसमें दिखलाई पड़ती है। और इसलिए मैं तो ये बात कहना चाहूँगा कि हम लोगों को एक ये अपील करना ज़रूर चाहिए, प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, ऑल पार्टी डेलीगेशन के साथ जाना चाहिए। अभी तक तो उन्होंने मतलब जिस तरीके की अपील, सीरियस अपील उनको करनी थी, वो भी उन्होंने अभी तक नहीं की है। तो इससे ये भी लगता है, जो बात मैंने पहले कही थी कि कोई मिलिट्री सॉल्यूशन की तरफ वो बढ़ रहे हैं, और एक तरीके से बहुत प्लान्ड तरीके से इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही है, जिसमें कि मणिपुर के लोगों के सेंटिमेंट की कोई भी जगह नहीं है। और ये बहुत खतरनाक और विस्फोटक स्थिति है, और ये केवल मणिपुर तक सीमित नहीं रहने वाली है। इसका ये स्पिल ओवर पूरे पूर्वोत्तर के अंदर होगा,
पूर्वोत्तर जो बहुत मुश्किल से एक तरीके से डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर पूरी तरीके से आया था, वहां पर शांति स्थापित हुई थी। आखिरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो अनुसुईया उइके हैं, इनसे मुलाकात जो है वो मेरे को बड़ा आश्चर्यजनक लगी। क्योंकि जो अनुसुईया उइके हैं, ये बिल्कुल लॉयलिस्ट कांग्रेस की कार्यकर्ता रही हैं, ये मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूँ और हर तरीके से मेरे जानकारी है। और अब क्योंकि अब वो हैं तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर और क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लाई, उनको पहले भी उन्होंने जो है दूसरी जगहों पर राज्यपाल के तौर पर रखने का काम किया। लेकिन मुझको ऐसा लग रहा है कि मुलाकात का समय दे देना और जिस तरीके का जो बॉडी लैंग्वेज मुझे समझ में आई उस पूरे फोटोग्राफ को देख करके, मुझे ऐसा लग रहा है कि अनुसुईया उइके भी जो है वो कुछ विकल्पों के बारे में वो विचार कर रही हैं। और ऐसी अगर स्थिति बनती है तो मेरे को ये भी लगता है कि वो बाकायदा जो है कोई बयान भी वो दे सकती हैं, क्योंकि जब वो यहाँ पर थी, क्या नाम है, छत्तीसगढ़ के अंदर जब वो थी, तब वो लगातार, उस समय हमारी उनसे मुलाकात हुई थी और तब वो लगातार ये प्रयास में थी कि वहां पर जो एक नक्सलियों वाली समस्या बस्तर के अंदर है उसका कुछ हल निकले। उसके अंदर वो प्रयास भी कुछ कर रही थी। वहां पर भी वो एक तरीके से असंतुष्ट थी और यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने समय दिया, समय देना तो बहुत अच्छी बात है। मतलब यही काम है राज्यपाल का कि राज्यपाल से जो लोग मुलाकात करें, उनकी भावना से केंद्र सरकार को वो अवगत कराने का काम करें और कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन के तौर पर वो हैं। लेकिन शायद उतनी ज्यादा हिम्मत तो वो नहीं दिखाएंगी। लेकिन राष्ट्रपति शासन की बात अगर वहां पर होती है तो फिर शायद उनकी ताकत बहुत ज्यादा वहां पर बढ़ जाए। तो एक इसके ऊपर भी बहुत गंभीर चर्चा करने की जरूरत है। मैं जहां पर हूँ वहां पर बिजली गुल हो गई है चली गई है, और बिल्कुल इसलिए पता वहां चल पर रहा भी है। जाना